जी अस्सलाम वालेकुम। हमने सोचा कि आज हम इस मौजू पे बात करें कि बड़ों का अदब असल में बदलते हुए हालात और वाक़यात के साथ जो हमारे सोशल और समाजी रवैये हैं वो बहुत तेज़ी से बदल गए हैं। एक ज़माना तो वो था कि माँ बाप अगर कहीं बैठे हों तो उनके पास से बच्चे खौफ से बाप के सामने गुजरते नहीं थे। ये अदब का एक और लेवल था कि लोग जो हैं अपने बड़ों के सामने बात करना तो दूर की बात है, उनके पास से नहीं गुजरते। फिर उनके पास एक दौर वो आया कि लोगों को, बच्चों को अपने बड़े अपने पास बिठा के उनको ये अदब सिखाते थे कि बड़ों में बैठने से आप आदाब सीखते हैं, आप उनसे अच्छी गुफ्तगू सीखते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में तो बहुत तेज़ी से ज़िवाल आ गया। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में तब्दीली आई कि पहले सलाम अलैकुम कहते थे, उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम आ गया फिर हेलो आ गया और हेलो से हाय आ गया। तो इसी तरह हमारे दरमियान भी इसी तरह सोशल आदाब में बड़ी तब्दीली आ गई और बड़ों का अदब बहुत कम हो गया। और आजकल तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, कि लोग अपने वालिदैन को ओल्ड एज हाउस में जमा कराने लगे। और रोज़ाना ऐसी वीडियो नज़र आती हैं जो कि शर्मनाक हैं कि अपने बड़ों को अपनी ज़िंदगी में ही जाके वो एक ओल्ड एज हाउस में जमा करा देते हैं। उसकी भी वजह है क्योंकि मुआशरती और मुआशी हालात इतने बदल गए हैं कि कुछ लोग अपने बड़ों को पास रख नहीं पाते, कुछ लोगों की बीवियां नहीं रख पाती, कुछ के बच्चे खुद नहीं रख पाते और उससे बड़े बेचारे बड़ी बुरी हालत में जाके ओल्ड एज हाउस में अपना वक्त गुजारते हैं। बड़ों का अदब बहुत ज़रूरी है हर माशरे में, ख़ास तौर पे हर कम्युनिटी में। किसी भी कम्युनिटी की डिग्निटी जो है मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहने के तो हम सब अमेरिका के बारे में बड़ी अजीब बात करते हैं, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, लेकिन कभी आप लोगों ने गौर किया? और अभी मैं सबको ये पैगाम दे रहा हूँ कि अब के जब हल्फ बर्दारी होगी व्हाइट हाउस में ट्रंप की दोबारा, तो ज़रूर वो इवेंट देखिएगा, क्योंकि वक्त के साथ ये यहाँ पे रात का वक्त होगा और वहाँ जब वो व्हाइट हाउस में इवेंट होगा तो जितने जिंदा सदर हैं साबका व्हाइट हाउस के, तलखियाँ अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उनकी रिवायत है, एक प्रेसिडेंट है एक, कि वो व्हाइट हाउस में दोबारा आएंगे अपनी बेगमात के साथ, वो साबिक सदर, और उनके लिए फिर नेशनल एंथम कौमी तराना बजाया जाएगा और उनको एहतराम से लाया जाएगा और उनको एक ख़ास गैलरी में बिठाया जाएगा। और फिर जब सदर की हलबर्दारी होगी उसके बाद वो उन सबको मिलेंगे। ये होता है किसी माशरे में बड़ों का अदब। बाराक ओबामा भी उसी शहर में रहते हैं, अपने वहीं पे काम कर रहे हैं कंसल्टेंट के तौर पे, उनकी बेगम भी जॉब कर रही हैं। बिल क्लिंटन भी उसी माशरे में रह रहा है, उसकी बीवी भी काम कर रही हैं। जॉर्ज बुश और उसकी बेगम जो जूनियर जॉर्ज बुश, वो भी वहाँ रह रहे हैं। ये सारे साबिक सदूर उसी माशरे में रह रहे हैं। ना वो मुल्क छोड़ के गए हैं, ना वो भाग के गए हैं, ना उन्होंने कोई जायदादें बाहर बना ली हैं कि वो चले गए हैं। ये माशरे में बड़े छोटे का अदब है और वो इसलिए होता है कि बड़े भी अपना अदब करें, अपने आप को इस काबिल करें। तो इस वीडियो में तो हम बड़ों के अदब की बात कर रहे हैं, ना कि ऐसी गुफ्तगू करें जो लग़व हो और बेअदब हो और अहानत अमेज़ गुफ्तगू। हमारे यहाँ भी इस कम्युनिटी में इस किस्म का अफराद मौजूद हैं जो अपने बड़ों के बारे में इंतहाई अहानत अमेज़ किस्म के पैगामात और सोशल मीडिया में देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो इससे क्या होता है कि आपका ये मामलात जब कानूनी पेचीदगियों में जाते हैं और जब यहाँ के मकामी मुआशरे के सामने जाते हैं, उनकी इंतज़ामिया के या उनकी अदलिया के, तो उनके सामने कोई अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं होता। और कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं अभी रिसेंटली कि ऐसे अवामिल की हौसला अफजाई की गई और अनफॉर्चुनेटली फिर वो एक मुश्किल में फंसे, इसलिए कि उन्होंने बड़ों के साथ बदतमीज़ी की, गुस्ताखी की, और वो भी खुलेआम सोशल मीडिया में की, जो कि नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आपके अल्फाज, आपका असलूब गुफ्तगू या तहरीर में हमेशा अदब के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इख्तलाफ होते हैं और होने चाहिए, मुआशरे के
رویوں میں اختلافات ہونا ایک نیچرل، ایک فطری عمل ہے، لیکن اس میں آداب اور عمر اور اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اتنا تجاوز کر لیں کہ کسی کی ذاتیات پہ اتر جائیں اور اس کے لیے توہین آمیز قسم کی گفتگو کریں، اور وہ بعد میں ایک قانون یہاں کا بڑا سخت ہے، اس میں پکڑ ہے۔ آپ ایسی گفتگو جو بے لگام گفتگو ہے وہ مت کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ بڑوں کا ادب کریں۔ ہاں، اگلے پروگرام میں ہم چھوٹوں کے بھی حقوق کی بات کریں گے، چھوٹوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، دو طرفہ ہے، بڑے چھوٹوں کا، چھوٹے بڑوں کا خیال کریں۔ اور ہمارے ہاں تو خیر اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے ہمارا، لیکن ہمارے ہاں اسلامی رویے کتنے اچھے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، ابھی آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے یہاں پہ، چن چن کے بڑوں کی بے عزتی کرائی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک برا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے میزبان حکومت میں۔ عمان میں رہتے ہوئے میں خاص طور پہ یہ تنبیہ کر رہا ہوں تمام نوجوانوں کو کہ اپنے لکھنے میں، بولنے میں، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا میں بہت احتیاط کریں، اور ایسی گفتگو مت کریں، ایسے الفاظ مت استعمال کریں جن کا آپ کو بعد میں جواب دینا پڑے، تو آپ اخلاقی طور پہ ایک جرم کے مرتکب ہوں گے، قانونی طور پہ بھی وہ آپ جرم میں آئیں گے۔ اس کو اہانت کرامہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی توہین نہیں کر سکتے آپ سوشل میڈیا میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔